क्या राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में एक सब्जेक्ट बैक आने पर पूरा साल बैक लग जाता है? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अटेम्प्ट काउंट की गणना किस प्रकार से की जाती है? मार्कशीट में एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड का क्या मतलब होता है? ऐसे बहुत सारे आरपीएमसी बैक रूल्स है जो हर एक स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। ये सारे रूल्स की आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, पैरामेडिकल करियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, जहां पर स्पेशली आपको राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज यानी आरपीएमसी की हर एक छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। विशेष वीडियो में एक ऐसी ही अपडेट की बात करने वाले हैं जो हर एक पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। ईयर बेस्ड रूल्स अटेम्प्ट काउंट को लेके उससे पहले देखिएगा, जितनी भी अपडेट होती है आपको सबसे पहले हमारे इस टेलीग्राम पे ऑफिशियली देखने को मिल जाती है। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से अवश्य ज्वाइन करें। किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपका डाउट्स हो, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे से बात कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं जो ये रूल्स है, ये रूल्स जितने भी स्टूडेंट्स है, चाहे मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं या फिर सेकेंड ईयर की, सभी के लिए ये रूल्स आपके लागू होता है। जो मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो या फिर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, सभी के लिए लागू होता है। मेनली ये रूल्स आपके फर्स्ट ईयर में ही लागू स्टार्ट है, यानी फर्स्ट ईयर में आपसे आपके ये रूल लागू हो जाएगा, लेकिन सेकेंड ईयर में भी ये रहेगा, और चाहे फर्स्ट ईयर के हो या फिर सेकेंड ईयर को। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले, ये जो सारे आपके कंफ्यूजन रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। अटेम्प्ट काउंट हो चाहे आपका ईयर बैक हो। अब देखिए, क्या एक सब्जेक्ट में बैक रहने पर पूरे साल की बैक लगती है? स्टूडेंट्स का ही कंफ्यूजन है, सर मेरे एक सब्जेक्ट में बैक रह गई है, क्या मेरे पूरे साल की बैक लगेगी? बिल्कुल आपके पूरे साल की बैक नहीं लगेगी, ये ध्यान रखें। एक सब्जेक्ट में बैक रह गई तो पूरे साल की बैक नहीं लगेगी। मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही बैक लगती है, तो आपके पूरे साल की बैक लगेगी या नहीं? बिल्कुल नहीं लगेगी। तो क्या मैं सेकेंड ईयर का एग्जाम दे सकता हूँ? सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन आपको रिवैल्यूएशन का मौका मिलेगा, रिवैल्यूएशन और री टोटल का, जिसमें आप पास हो सकते हैं। इसके बाद में प्लस आपके पास एक रिमांडेड का चांसेस रहता है, तो आपके ईयर बैक नहीं लगेगी। जो आपके साथीगण यानी आपके क्लासमेट पास हो गए और आपके बैक लग गई है, तो आपके पास ये मौके मिलेंगे, ये एग्जाम देके आप जो भी आपका क्लासमेट है उसके साथ हो सकते हैं, यानी ईयर बैक नहीं लगेगा एक सब्जेक्ट में। अब आगे अगला क्वेश्चन है, क्या एक सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल किसी में भी बैक रहने पर फेल हो जाते हैं और अगले साल का परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते? ये नियम कब से लागू हुआ? ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट यानी कोई सब्जेक्ट हो या फिर प्रैक्टिकल हो, किसी में भी बैक रहने पर फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगले साल का परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर आपके फर्स्ट ईयर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक या फिर प्रैक्टिकल में बैक या जो भी आपके कॉलेज से मार्क्स जाते हैं उसमें बैक रह जाती है, तो आप अगले साल यानी सेकंड ईयर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब ये जो नियम है वो लागू कब से हुआ था? मैं अगर इसकी बात करूं, तो जो भी 2019-20 का सेशन आया था आरपीएमसी के अंदर, 2019-20 और इसके जितने भी आगामी सेशन है जो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, ये सभी सेशन के लिए लागू है। जब तक इसका कोई दूसरा नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, ये रूल्स आपके लागू हो चुका है सेशन 2019-20 से। अब इसके लिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बताने जा रहा हूं, ये देख सकते हैं। ये आपके निर्णय लिया गया था 2020 के अंदर, ये नोटिफिकेशन आया था। और आगे मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शैक्षणिक सत्र 19-20 के द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल यानी होने के संबंध में दिशा निर्देश। उपयुक्त विषयांतर्गत लेके की समझ संबंध पैरामेडिकल कॉलेज संस्थान जयपुर को सूचित किया जाता है कि सार्वजनिक सूचना माध्यम से द्वितीय वर्ष सत्र 19-20 आगामी सत्रों के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी को पूर्व की कक्षा के समस्त विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक किया गया था।
आगे देख सकते हैं, अंतिम आवेदन भरवाए जाने से पूर्व अक्षर पालना सुनिश्चित की जाए। पहले ये जो रूल्स है आपके हटा दिया गया था, फिर वापस से लागू कर दिया गया। ये रूल्स है पहले आपके 2018-19 में लागू हुआ, लेकिन किसी कारणवश इन बेस से हटा के 2019-20 में लागू किया गया, फिर हटाया गया और फिर से इसको 2019-20 से पूर्णतः लागू कर दिया गया। तो ये आपके लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज भी है। आपको फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट और सर यहाँ पे प्रैक्टिकल का नहीं लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर लिख रखा है कि कंप्लीट आपका होना चाहिए, तभी आप सेकेंड ईयर में प्रमोट होंगे, सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो ये दो नोटिफिकेशन है, ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो उसमें आप जरूर से रीड कर लेवे। ठीक है, ये डिग्री और डिप्लोमा जो भी है सभी के लिए रूल्स लागू है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर थ्योरी पेपर रिटन एग्जाम जो आप पेपर देते हैं उसकी मैं बात करूं, मैं पास प्रैक्टिकल में बैक, क्या थ्योरी पेपर रिटन एग्जाम प्रैक्टिकल दोनों दोबारा काफी सारे स्टूडेंट्स का। अब देखिए, जो आप थ्योरी के पेपर दे के आते हैं, यानी रिटन एग्जाम जो आप दे के आते हैं, सर मैंने वो सारे क्लियर कर लिए, प्लस जो मेरा प्रैक्टिकल हुआ था उसमें मेरे बैक है, तो मुझे ये सब्जेक्ट भी देने पड़ेंगे क्या? जो ये सब्जेक्ट आप पास हो गए ये आपको देने की नीड नहीं है, जो आपका प्रैक्टिकल बैक है वही देना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ ऐसे कोर्सेज है जिनमें प्रैक्टिकल और सब्जेक्ट दोनों साथ लगते हैं, यानी उसमें प्रैक्टिकल भी है प्लस आपका सब्जेक्ट भी है। तो अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर हो गया और प्रैक्टिकल बैक है तो उसमें कंडीशन में आपके दोनों चीजें लगेगी। जैसे मैं ओटी कोर्स की बात करूं तो डीओटीटी का जो कोर्स है उसमें सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल दोनों इंक्लूड है, तो उसमें आपके हैं सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल दोनों लगेगा। लेकिन जिनमें प्रैक्टिकल अलग होता है और रिटन एग्जाम अलग होता है, उसमें आपके जो भी क्लियर है वो आपको दोबारा से देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट बैक रहने पर भी मार्कशीट पर एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड क्यों लिखा आता है, इसका क्या मतलब है? काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं, सर आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में बैक रहने पर मैं सेकंड ईयर में नहीं जा सकता। जब रिजल्ट आता है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है फर्स्ट ईयर का, काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, ये किसी डीआरटी के स्टूडेंट्स की फर्स्ट ईयर की कॉपी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ लिखा हुआ है फेल, एक तरफ लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसका मतलब है ये स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में फेल है, लेकिन जो इसकी कॉलेज में क्लासेस लगेगी सेकंड ईयर की वो क्लासेस ये ले सकता है। लेकिन ध्यान रखें सेकंड ईयर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो नहीं भर सकता जब तक इसके यहाँ पे पास लिखा हुआ नहीं आ जाता। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सब्जेक्ट इसका क्लियर है, ये बैक है, ये बैक है और ये भी बैक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल है जो पास है और ये कॉलेज के मार्क्स है जिनमें पास है। यानी ये जो इसके बैक है ये सारे जब तक क्लियर नहीं हो जाते हैं ये तीनों सब्जेक्ट, ये सेकेंड ईयर में नहीं जा सकता, लेकिन सेकेंड ईयर की क्लासें ले सकता है। अब ये डाउट्स भी आपका क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में पास होने के लिए टोटल कितने अटेम्प्ट एंड ईयर्स मिलते हैं? अब ये आपके एक न्यू रूल्स लागू हो गया है, पहले 4-4 अटेम्प्ट मिलते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे ये न्यू रूल्स क्यों लिखा है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में अभी पता भी नहीं है। अब देख सकते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको पास होने के लिए टोटल 8 अटेम्प्ट मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ईयर में 4 मिले और प्लस सेकेंड ईयर में 4 मिले, पहले ये रूल्स था लेकिन ये रूल्स अब हट चुका है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पास होने के लिए आपको टोटल 8 अटेम्प्ट मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर आप फर्स्ट ईयर में 5 अटेम्प्ट लेते हैं तो सेकेंड ईयर में आपके पास 3 अटेम्प्ट रहेंगे। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कोर्ट से 1 अटेम्प्ट और ले आते हैं प्लस 9वां अटेम्प्ट, ठीक है, आगे भी अटेम्प्ट ले आते हैं। कई बार उनके एग्जाम टाइम पे हो जाते हैं, कई बार एग्जाम ही टाइम पे नहीं होते जो कोर्ट से अटेम्प्ट लेके आते हैं। लेकिन आपको ऐसी कंडीशन आनी ही नहीं चाहिए, आपको ये जो 8 अटेम्प्ट मिल रहे हैं उसी में आपको पास हो जाना है। मैं तो ये मानता हूँ 8 क्यों, एक और दूसरे फर्स्ट ईयर का एक, सेकेंड ईयर का एक, उसमें ही आप पास आउट हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी जो टोटल आपके 8 अटेम्प्ट है, 8 में से फर्स्ट ईयर में आप कितने भी अटेम्प्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अगर आपने पूरे अटेम्प्ट भी पूरे कर लिए फर्स्ट ईयर में तो सेकेंड ईयर में अटेम्प्ट ही नहीं रहा, यानी सेकेंड ईयर में आप जा ही नहीं पाएंगे।
तो ये कंडीशन अब आपके हट चुकी है कि सर मेरे 4 अटेम्प्ट पूरे होने वाले हैं, अब मेरा एग्जाम लगेगा या नहीं। बिल्कुल लगेगा, आपको बिल्कुल अटेम्प्ट मिलेगा जब तक आपके सारे अटेम्प्ट से जितने भी अटेम्प्ट हैं बच रहे हैं। ये आपके टोटल अटेम्प्ट की बात हो गई। अब ईयर्स कितने मिलते हैं, देखिए टोटल आपके 8 अटेम्प्ट मिलेंगे, प्लस इसके साथ में आपको 6 साल मिलते हैं, यानी 8 अटेम्प्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को मिला के और 6 साल। सर एडमिशन हुए 1 से 1.5 साल हो गया, एग्जाम नहीं हुई तो 1 से 1.5 साल तो ऐसे निकल गया, 6 साल तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है, इसके रियल रूल्स आपके एक लागू होता है, इसके लिए एक रूल्स आपके लिए लागू होता है। ये जो 6 ईयर आपको मिल रहे हैं, 6 ईयर और 8 अटेम्प्ट, इनमें से जो भी पहले हो जाएगा तो आपका डिप्लोमा कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पे अटेम्प्ट और इस ईयर्स की बात करूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कर ले। ये जो मैं आपको अब नया रूल्स बता रहा हूं, अब देखिए जो ये 6 ईयर की गणना होती है वो आपके गणना की जाती है आपका जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट एग्जाम होता है। जैसे मैं अगर कोई सेशन की बात करूं, 18-19 सेशन की बात करूं, 19-20 की, जो आपके फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था, अब जैसे 19-20 का सेशन है, 19-20 का एडमिशन तो आपके 19 में हो गया, लेकिन उसका एग्जाम 2021 में हुआ था। मंथ मुझे अप्रोक्स याद नहीं है, शायद जून में हुआ या अगस्त में। ये 2021 में आपके एग्जाम हुआ, तो ये 2021 का जो मंथ में फर्स्ट पेपर हुआ, वहां से आपके ईयर्स की गणना की जाएगी। वहां से लेके आप 6 साल कर लीजिएगा। और अगर उन जो आपके 6 साल पूरे नहीं हुए, अगर आपने पूरे 8 अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो आप फिर आगे प्रमोट नहीं होंगे, आगे नहीं जा सकते, आपका ऑलरेडी इनरोलमेंट कैंसिल हो जाएगा। ये रूल्स आपके बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके लिए देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है, ये बिल्कुल ऑफिशियल है। काउंसिल की एक बैठक हुई थी 2022-23 के अंदर हुई थी ये बैठक, उसमें निर्णय लिया गया था। ये देखिए 18-19 यहाँ पे दे रखा है। पहले आपके 4 अटेम्प्ट मिल रहे थे, फिर बाद में आपके टोटल 8 अटेम्प्ट कर दिए गए। ये कोई आपके कंडीशन नहीं रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विचार विमर्श कर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को 4 वर्षों के स्थान पर पहले जो आपको 8 अटेम्प्ट मिलते थे 2018-19 तक, उसमें 8 अटेम्प्ट प्लस 4 ईयर्स थे, उसको बढ़ाकर 8 अटेम्प्ट प्लस 6 ईयर्स कर दिया गया था। अब देखिए पूर्व में निर्धारित अधिकतम कुल 8 अटेम्प्ट डिप्लोमा छात्रों को दोनों वर्षों में यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया। वर्षों की गणना संबंधित सत्र के प्रथम परीक्षा के प्रारंभिक दिनांक से की जाएगी। ये देख सकते हैं फर्स्ट ईयर का जो आपका पहला पेपर होता है, जो डेट रहती है वहां से ये आपके ईयर्स की गणना की जाएगी। अभ्यर्थी को अधिकतम 6 वर्ष या 8 अटेम्प्ट जो भी पहले हो उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इनमें से जो भी पहले हो जाता है उसमें आपको उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका अब क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अगली बात कर लेते हैं, अटेम्प्ट काउंट की गणना कब से और कैसे होती है। यह मैंने आपका डाउट्स क्लियर कर ही दिया है। जो भी आपके फर्स्ट ईयर का फर्स्ट एग्जाम होता है वहां से गणना होती है, जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट एग्जाम होता है। अब ये इतनी सारी आपके लिए नौबत नहीं आए, इसके लिए हमने भी आपका प्रयास किया है। जो भी आपके पैरामेडिकल के कोर्स है हम ऑनलाइन लेके आए हैं, ये सारी आपको नौबत ना आए इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। देखिए डीआरटी, डीएमएलटी, इसके अलावा मैं बात करूँ ईसीजी, इसके अलावा मैं बात करूँ डीओटीटी, ये कोर्सेज आ चुके हैं हमारे। और डायलिसिस का कोर्सेज है। इसके अलावा कैथ लैब जो भी कोर्स है लाने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो पीवाईक्यू का बैच है परीक्षा के टाइम, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बैच आप जब भी आपका एडमिशन हो या उसके बाद आप ज्वाइन करके तैयारी करते हैं तो फिक्स है कि आप अच्छे नंबर से पास आउट हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं वैसे आपको करनी पड़ेगी। अब ये सारे जो डाउट्स है आपके क्लियर हो जाने चाहिए। और टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें, और कोई भी आपका डाउट्स हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें। मिलेंगे और ऐसी ही नई अपडेट में। धन्यवाद।